नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आइए शुरुआत करते हैं इन्वायरमेंट पर्यावरण बुक को। तो पर्यावरण, पहले देखते हैं कि पर्यावरण है क्या। तो पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि और आवरण। इन दोनों से मिलकर बना है पर्यावरण शब्द। परि परि संस्कृत भाषा का उपसर्ग है जिसका अर्थ चारों ओर होता है। परि का मतलब, और ये उपसर्ग क्या है? उपसर्ग वह अवयव है जो शब्द के पहले लगकर शब्द का अर्थ बदल देता है। इसे अंग्रेजी में प्रीफिक्स भी कहते हैं। ये आप लोगों ने इंग्लिश में ज़रूर पढ़ा होगा ग्रामर में। तो परि और आवरण, आवरण देखते हैं। आवरण भी संस्कृत शब्द ही है जिसका अर्थ एक घूंघट होता है। लेकिन जैसा अभी हमने पढ़ा कि उपसर्ग अगर कहीं लग जाए किसी शब्द के पहले तो उसका अर्थ बदल जाएगा। ठीक वैसे ही आवरण के पहले अगर परि लग जाता है तो उसका अर्थ बदल जाता है और ये हो जाता है पर्यावरण। अब पर्यावरण क्या है? पर्यावरण एक प्राकृतिक परिवेश है जो पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाता है, जिसे विकसित, पोषित एवं समाप्त होने में मदद भी करता है। पृथ्वी पर भूमि, जल और वायु पाए जाने से यहाँ जीवन का विकास संभव हुआ। पृथ्वी के भूमि वाले भाग को स्थलमंडल कहते हैं, जल वाले भाग को जलमंडल और वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का वह क्षेत्र जहाँ उपरोक्त तीनों परिमंडल एक दूसरे से मिलते हैं जैवमंडल कहलाता है। कहने का मतलब कि जहाँ पर स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल एक साथ जहाँ मिलते हो उसको हम लोग जैवमंडल कहते हैं। अब आइए देखते हैं इंग्लिश वाला जो शब्द है एनवायरनमेंट। पर्यावरण तो हमने देख लिया, परि प्लस आवरण दोनों संस्कृत हैं, संस्कृत शब्द हैं। परि क्या है? संस्कृत का उपसर्ग है और आवरण संस्कृत शब्द है। जब दोनों मिलते हैं तो पर्यावरण बनता है। अब देखते हैं इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट फ्रेंच भाषा के एनवायरनर शब्द से बना है। एनवायरनर शब्द का अर्थ होता है घिरा हुआ, इसी से बना है इन्वायरमेंट। अब देखिए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण को परिभाषित किया गया है। वो क्या है? पर्यावरण किसी जीव के चारों ओर घिरे भौतिक एवं जैविक दशाएं तथा उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। अब देखिए, यहाँ पर दो चीज़ है, एक है भौतिक एवं जैविक दशाएं। भौतिक मतलब कि जो आसपास की चीज़ें होती है जिसको हम लोग देख सकते हैं। जैविक मतलब जो हम लोग हो गए। भौतिक में आपका जैसे कि नदी हो गया, पहाड़ हो गया, और जैविक मतलब हम हो गए, जीव जंतु हो गए, और इनके साथ अंतःक्रिया मतलब कि जब देखिए पहाड़ है तो इससे भी हम लोग को कुछ ना कुछ लाभ मिलता ही है, नदी है तो लाभ मिलता ही है। तो क्रिया जो भी है इसमें सबको जब शामिल कर लिया जाएगा तो उसको कहा जाएगा पर्यावरण। पर्यावरण के कुछ कारक संसाधन के रूप में जबकि दूसरे कारक नियंत्रक के रूप में कार्य करते हैं। आइए देखते हैं पर्यावरण के घटक। पर्यावरण के दो घटक है, अजैविक या भौतिक पर्यावरण और दूसरा है जैविक पर्यावरण। एक तीसरा भी है ऊर्जा, ठीक है ना, ऊर्जा पर्यावरण, तो वो भी बाद में देखेंगे। अजैविक या भौतिक पर्यावरण में तीन चीज़ों को शामिल किया गया है, स्थलमंडलीय, वायुमंडलीय और जलमंडलीय। और जैविक पर्यावरण में दो चीज़ों को शामिल किया गया है, वनस्पति पर्यावरण और जंतु पर्यावरण, ये जैविक में आएगा। और अजैविक में आपका स्थलमंडलीय पर्यावरण, वायुमंडलीय और जलमंडलीय। पर्यावरण संगठनों को तीन भागों में विभाजित किया जाता है, अभी मैंने बताया, इसको हम डिटेल में देखते हैं। अब देखिए, भौतिक, पहला है भौतिक, ये अजैविक संगठक। इसके अंतर्गत स्थल, जल, वायु आदि को शामिल किया जाता है इसमें, भौतिक या अजैविक संगठक में। भौतिक पर्यावरण को जलवायु की दशाओं की दृष्टि से भी वर्गीकरण
कर सकते हैं। होता क्या है कि सब जगह की जलवायु एक जैसा नहीं रहेगी, अलग अलग रहती है। आप उत्तर भारत में रहेंगे तो वहाँ पर अलग जलवायु मिलेगी, आप दक्षिण भारत में जाएंगे तो अलग मिलेगी। कश्मीर की तरफ और उत्तर चले जाएंगे कश्मीर, तो वहाँ पर आपको बिल्कुल ही अलग मिलेगा, ठंडा मौसम। तो ये है जलवायु की दशाओं के हिसाब से। अब इसमें जैसे वही बताया ना, उष्ण कटिबंधीय पर्यावरण, शीतोष्ण कटिबंधीय पर्यावरण, ध्रुवीय पर्यावरण, ठीक है। ये आपने भूगोल में पढ़ा होगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। दूसरा है जैविक संगठक। इसके अंतर्गत पादप, मनुष्य समेत जीव जंतु व सूक्ष्म जीव शामिल होते हैं जैविक संगठक में। और तीसरा है ऊर्जा संगठक। इसके अंतर्गत सौर ऊर्जा व भूतापीय ऊर्जा को सम्मिलित किया जाता है। ये किसके संगठक हैं? पर्यावरण के संगठक हैं। बायोम, भौतिक तथा जैविक पर्यावरण को एक साथ मिलाकर देखा जाए तो बायोम की रचना होती है। भौतिक का भी हमने पढ़ा, भौतिक अलग है और जैविक पर्यावरण अलग है। अगर दोनों को एक साथ मिलाकर के अगर देखा जाए तो उसे हम बायोम कहेंगे, यानी बायोम की रचना होती है। जैसे कि टुंड्रा बायोम, शीतोष्ण कटिबंधीय बायोम, उष्ण कटिबंधीय बायोम, इन सब को हम डिटेल में समझेंगे। अभी हम ब्रीफ है ये पर्यावरण का।